हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षक भर्ती पर रोक, ये हेडलाइन लगी हुई है न्यूज़पेपर में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी स्टेट में पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनकी वजह से स्टेट में आचार संहिता लग चुकी है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो उसकी वजह से कुछ एक पोस्ट इन्होंने रोक दी हैं, जैसे कि जेबीटी की जो बैच वाइज होनी थी उसको तो रोक ही दिया है, और जेबीटी का जो केस पेंडिंग चला हुआ वो भी अब थोड़े दिन के लिए रुक ही जाएगा, समझ लो 1-2 महीने के लिए रुक गया है वो भी, ठीक है। उसके बाद ही उसका रिजल्ट आ पाएगा। और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ और पोस्टों के बारे में भी बोला है इसमें कि जो लेटेस्ट आगे ये भरेंगे। तो बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दे और फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दे, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलो चलते हैं। तो आप देख सकते हैं आचार संहिता ने डाला, इसमें रोड़ा बन गई है आचार संहिता। अब फरवरी में शुरू होगा 2000 पद भरने का प्रोसेस। विभाग ने जेबीटी टीजीटी शास्त्री की पोस्ट भरने को बना दिया था शेड्यूल। अब देख सकते हैं कमीशन और बैच वाइज दोनों माध्यम से भरी जानी है रिक्तियाँ। अब बात कर लेते हैं इसमें है कितनी कितनी पोस्टें। तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है। तो इसमें क्योंकि कुछ एक आप देख सकते हैं अभी प्रमोशन हुए हैं, तो कुछ प्रिंसिपल बन गए हैं, पीजीटी जो थे, ठीक है, और कुछ हेडमास्टर बन गए हैं। तो उससे क्या होगा, अब टीजीटी को पीजीटी भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसी वजह से जो टीजीटी की पोस्टें खाली हुई हैं उनको भरने का प्रोसेस किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ ही टीजीटी को भी जल्द प्रमोट कर पीजीटी बनाया जाएगा। शिक्षक संघ भी लगातार स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने का मामला प्रदेश सरकार से उठाता रहा है। हाल ही में जेबीटी और टीजीटी के विभिन्न पदों पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भर्तियां भी की हैं। तो भर्तियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये पुरानी न्यूज़ है, बट स्टिल अब जो पीजीटी थे वो हेडमास्टर बन गए हैं, या कुछ उसमें से आपके सामने लिस्टें आई हैं, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और कुछ एक पहले उससे प्रिंसिपल बन गए थे, ठीक है। तो जो पोस्टें खाली हुई हैं पीजीटी की, उनको भरने के लिए अब टीजीटी को प्रमोट कर दिया जाएगा पीजीटी के लिए, और पीजीटी की भी कुछ एक पोस्टें भरी जाएंगी। तो अब क्या होगा, टीजीटी की पोस्टें खाली होंगी, ठीक है, क्योंकि टीजीटी तो प्रमोट होंगे नहीं, जो हुए हैं थोड़े बहुत जेबीटी, उनसे तो उतनी की पोस्टें फिल हुई हैं, ठीक है। तो अब टीजीटी की पोस्टें भी ये भरेंगे, कुछ एक कैंडिडेट्स रिटायर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, इन पदों पर होनी है भर्तियाँ। पहली देख सकते हैं शिक्षा विभाग में करीब 2000 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें जेबीटी बैच 22 के 853 और कमीशन से 417 पद भरे जाने हैं, जो कि प्रोसेस अभी चली हुई है, ठीक है। तो जेबीटी को तो अभी उसका जो केस है वो सॉल्व होते टाइम लगेगा, और उसके बाद जो अभी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कैडर के थ्रू, कि कब कब काउंसलिंग होगी, नाम मांग लिए हैं, और उसके बाद आपको उसका लेटर आ जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं लैंग्वेज टीचर में बैच वाइज में 553, जबकि कमीशन से 238 पद भरे जाने हैं, ठीक है। तो बैच वाइज से इसमें ज़्यादा पद भरे जाएंगे और कमीशन से 238 पद भरे जाने हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके साथ ही शास्त्री के 909 पदों पर बैच वाइज और 454 पदों पर कमीशन से भर्तियां की जानी है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, 909 हैं यहाँ पे, ठीक है। और 454 जो है वो कमीशन के थ्रू भरी जानी है। तो आपके लिए एक बहुत सारा पिटारा खुलने वाला है, क्योंकि अभी जो भी स्कूल है उसमें पोस्टें खाली थी, उसमें एक इंटरफेयर आ रहा है कोर्ट का भी कि इन पोस्टों को भरा जाए। आप हमारे जो एजुकेशन के रिलेटेड जो संघ हैं, टीचर संघ हैं, उन वो भी इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि उन पोस्टों को भरा जाए, ताकि बच्चों के साथ भी खिलवाड़ ना हो, और जिन कैंडिडेट्स ने अपनी इतनी स्टडी की हुई है उनको भी जॉब मिल सके। तो आगे नेक्स्ट देख सकते हैं आप, टीजीटी आर्ट्स में 607 बैच वाइज और 307 कमीशन के थ्रू भरे जाने हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल में 272 272 बैच वाइज भरे जाएंगे और 144 कमीशन के थ्रू भरे जाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल में 201 बैच वाइज भरे जाने हैं, और 236 जो पोस्टें हैं वो कमीशन से भरी जानी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सारी पोस्टें हैं। अगर मेडिकल की मैं बात करता हूँ, 236 कमीशन से भरी जानी है, तो इट मीन्स कि ये पीछे हुए कमीशनों सभी कमीशंस का टोटल होगा, इतनी ज़्यादा पोस्टें। और आर्ट्स में भी काफ़ी पोस्टें भरी जानी है, एलटी की भी काफ़ी पोस्टें भरी जा रही हैं इसमें, शास्त्रीज की भी काफ़ी, क्योंकि शास्त्रीज की बहुत सारी पोस्टें अभी खाली चली हुई हैं। उसके बाद बहुत दिनों से जो है वो कमीशन नहीं हुआ है, तो ये पोस्टें सारी भरी जाएंगी। और आप देख सकते हैं आचार संहिता के बाद 2000 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां होनी है। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया तेज़ कर दी है। जहां शिक्षकों के पद खाली होंगे वहां नियुक्तियां की जाएंगी।
तो इस तरह से आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अभी से आप कमीशन की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जिनका जैसे भी हुआ है अभी जो कमीशन हुए हैं। अगर किसी का बैड लग रहा है, ऑब्वियसली लक की बात भी होती है इसमें, तो किसी का बैड लग रहा है तो ऑब्वियसली इस बार नेक्स्ट पॉजिटिव वाइब्स के साथ तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, आप मेहनत करें, क्या पता इस बार लक साथ दे जाए। बाकी तो जॉब मिलना और ना मिलना इसमें तो कुछ चलो लक की बात भी है, बट स्टिल आपका जो फ़र्ज़ है तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, अभी से जुट जाओ, क्योंकि ऐसे ही है कि ये अभी जल्दी नहीं निकलने वाली हैं पोस्टें। ऑलमोस्ट अभी पहले जो प्रोसेस चली हुई है टीजीटी की, ये कंप्लीट होगी विद इन 4 to 6 मंथ्स में, ठीक है। क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद नेक्स्ट ये प्रोसीजर करेंगे, फिर उनके बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद रिज़ल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लगा लो कि नेक्स्ट ईयर एंड में 2021 के एंड में जाके ये पोस्ट जो है निकलेंगी, मीन्स की मिड में भी निकल सकती हैं, और 21 के अंत तक ही आपका टेस्ट होगा, जहाँ 22 के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप इतना लगा लो कि आपके पास अभी साल ही लगा लो, आपके पास 8 से 10 महीने हैं। तो तैयारी करो, ऐसे शांत होके ना बैठ जाओ, अपनी तैयारी करो, दोबारा से बूस्ट हो जाओ और अच्छे से इस बार प्रिपरेशन करो कंसेप्चुअल बेसिस पे, ठीक है। एमसीक्यूज़ पे ध्यान बाद में देना, क्योंकि आप पहले ही एमसीक्यूज़ को देखना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपका कंसेप्चुअल जो होता है वो छूट जाता है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल पढ़ो पहले, पहले आप बुक्स पढ़ो। मैं अभी से बोलता हूँ आपको कि 3 महीने आप बुक्स पे लगा दो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके बेसिक्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जाके अपनी जो आप एमसीक्यू की तैयारी करते हो उसको पढ़ो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पहले ही आप यूट्यूब खोल के, जब टाइम मिला यूट्यूब खोली और किसी के वीडियो चले हुए हैं उसने एमसीक्यू डाले हुए हैं उनको देखना पहले स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो अगर आपका बेसिक्स नहीं होगा तो वो एमसीक्यू पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि कितने की एमसीक्यूज़ आप याद रख लोगे। मुझे ये बताओ कि आप खुद एक बार अपने जो आप तैयारी करते हो उस पर ध्यान देना कि आप अगर एक दिन में 20 एमसीक्यू पढ़ लोगे, ठीक है, आपने 20 पढ़ लिए, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप क्या रट्टा मार रहे हो उनको, ठीक है, मतलब एक तरह से क्वेश्चन से के आंसर्स याद कर रहे हो। तो याद करने से कितने 20 एक दिन में पढ़े, नेक्स्ट 20 पढ़े तो पिछले वाले 20 भूल जाएंगे, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट पढ़े तो उससे पिछले वाले भूल जाएंगे। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ पे फोर्स ना करें, पहले आपने कंसेप्ट केमिस्ट्री फिजिक्स या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ें, जो भी आपका सिलेबस है टीजीटी आर्ट्स के जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ो, जहाँ दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ें, और उसके बाद जाके आप बाद में जैसे 4 महीने लगा लेते हो, आप कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, आपको लिटिल बिट आइडिया होने लग पड़ा है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर रहने वाला है, तब आप प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू कर सकते हो। और कुछ एक एमसीक्यूज़ आप एज ए मतलब आप ले सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, उसमें एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि पहले से एमसीक्यूज़ पे स्ट्रेस करना स्टार्ट कर दो कि मैं एमसीक्यूज़ ही पढ़ूंगा, तो कितने एमसीक्यूज़ पढ़ लोगे, 2 लाख एमसीक्यूज़ आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। 4 लाख यूट्यूब वाले 4 लाख बता देते हैं, आप किसी बुक्स को पढ़ते हैं उसमें भी इतने सारे दिए होते हैं। तो आप खुद आइडिया लगाना कि आपके पास इतने एमसीक्यूज़ माइंड में स्टोर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। आप बोलते हैं बुक से आएगा, आना तो बुक से ही है पेपर, ठीक है, बट स्टिल अपने सिलेबस को पढ़ो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको एक बुक्स बताए उसमें 10 की हज़ार क्वेश्चन दिए हैं, जहाँ 1,000 क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें से आपको पेपर आ गया, तो तब तो मैं बिल्कुल स्टिक आइडिया दे रहा हूँ कि उस बुक को पढ़ो, तब आपको पूरा 100% पेपर आने वाला है, ठीक है। तो स्टिल मैं यही बोलता हूँ कि कंसेप्चुअल अपने कंसेप्चुअल क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, कंसेप्चुअल पढ़ो, अपने बेसिक्स क्लियर कर लो 4 3 की महीने लगा के, ठीक है। उसके बाद जाके आप एमसीक्यूज़ पे तैयारी करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता तो कुछ नहीं है, बट स्टिल 2 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको लिटिल बिट आइडिया हो जाता है कि होता क्या है। क्योंकि अभी देख सकते हैं आप, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो पेपर पैटर्न चेंज कर रहा है, कभी जीके कम डाल रहा है, कभी जीके हिमाचल जीके बहुत ही ज़्यादा डाल दे रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में हिमाचल जीके 2 4 क्वेश्चन डाले थे, इस बार बहुत ज़्यादा डाल दिए थे। तो इस तरह से पैटर्न का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे अगर जीके पढ़ना है तो जीके भी पढ़ना ही पड़ेगा, उस पर भी स्ट्रेस दो। हिमाचल का जीके हो गया, इंडिया का जीके हो गया, अपने सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग करो, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो फर्स्टली, मेरे अकॉर्डिंग जीके को आप बाद में ही पढ़ सकते हो। अगर आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं ऑब्वियसली आपके जो मेरिट में आने लायक नंबर बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत आप तुक्का भी लगा सकते हो। तो ये था आज का वीडियो विद ट्रिक्स और टिप्स। तो इस तरह के टिप्स तो मैं देता ही रहता हूँ आपको हर वीडियो में। तो आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि इतनी सारी पोस्टें निकल रही हैं, अभी से आप जुट जाओ
और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स आते रहते हैं और साथ में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहती है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दे। थैंक यू।